हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अध्ययनिक्स। आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर 3 है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ गया है, तो उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इन क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहला क्वेश्चन में आपको बोला है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला है, क्या है? फर्स्ट 1 का 1 जो है x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहले कोई भी एक इक्वेशन को आप चूज कर लो। जैसे हम फ्रॉम 1, हम इक्वेशन 1 को चूज कर लिए। उसके बाद क्या किए? किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में ले आओ। तो अगर हम x लिए हैं तो x को हम दूसरे वेरिएबल यानी कि 14 माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आया? हम फर्स्ट को रीअरेंज बस किए हैं, x को LHS में रहने दिए हैं, y माइनस 14 को RHS में ले गए हैं, तो 14 माइनस वाई हो गया है। बात समझे? तो ये हमारा इक्वेशन 3 इसको मान सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको ये काम करना है। अब फ्रॉम 1 आपने 1 का यूज कर लिया। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आपने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया तो अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो x के वैल्यू को। तो इक्वेशन 2 में x का रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? 14 में से 4 गया तो 10 माइनस 2y बराबर 0। तो अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं 2y बराबर 10 होगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, y बराबर 5। ठीक है, तो y का हमको वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को आप 3 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सीधे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अगर 3 में देखोगे तो x बराबर होगा 14 माइनस 5 यानी कि 9। x बराबर क्या आएगा? 9 इंप्लाइज। तो ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका निकला? x बराबर 9 एंड y बराबर 5। तो लास्ट में आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आया? तो ऐसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझे? सेकंड देखो क्या है, s माइनस टी बराबर 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। तो सेकंड को ये आपने नोट कर लिया, तो हम सेकंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड क्या है? s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा s बाई 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6। ठीक है, फ्रॉम वन s बराबर हम लिख सकते हैं t प्लस 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन, ये 2 है और ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो s का वैल्यू को। तो s की जगह लिख दो t प्लस 3 बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ये भी बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब क्या करो? एलसीएम लो। इधर 6 अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? 2t प्लस 6 प्लस 3t। ठीक है, तो 5t प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36। तो t बराबर यहां से आएगा 36 माइनस 6 होता है 30 बाई 5 यानी कि 6। t बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो t का वैल्यू आपको मिल गया 6। अब ये इसको इक्वेशन 3 मान लो फ्रॉम 3। अब इस t को 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो s बराबर हो जाएगा t प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9। s बराबर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? s बराबर 9 एंड t बराबर 6। s बराबर 9 एंड t बराबर 6। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। बात समझे? किस मेथड से सॉल्व हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आपने? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट का थर्ड जो है, फर्स्ट का थर्ड है 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ये है, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो क्या? फ्रॉम वन हम ये लिख सकते हैं ना, 1 में y को उधर ले आए, x को इधर ले आए, तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3। ये लिख सकते हो आप।
तो फ्रॉम टू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पूरा आपको लिखना होगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं क्योंकि बार बार एक ही चीज को लिखना सही बात नहीं है, ठीक है। मतलब आपको लिखना है बट हम बार बार आपको समझाते हुए जा रहा हूं तो आप खुद से लिखो, ठीक है। अब फ्रॉम टू, अब 2 में क्या रख दो, y का वैल्यू रख दो, तो 9x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे रख दो आप 3x प्लस 3 बराबर 9। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 9x माइनस 9x, अच्छा y बराबर आया ओके, यहाँ पे 3x प्लस 3 नहीं होगा, 3x माइनस 3 होगा, ठीक है, 3x माइनस 3 होगा। और दूसरा क्या था, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है, -3। तो ये क्या आ रहा है, ठीक है, 9x माइनस 3y, तो ये कैसे हो गया, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। अच्छा, तो 9x से 9x कट गया, तो ये 9 बराबर 9 आ गया। देखो अगर थर्ड को आप अगर ध्यान से देखो तो ये वैसा नहीं दिख रहा है कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन का केस है। देखो अगर थर्ड को आप चेक करो, a1/a2 जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, a1/2 आ रहा है 3/9 यानी कि 1/3, b1/b2 आ रहा है -1/-3 यानी 1/3, और c1/c2 आ रहा है -3/-9 यानी कि 1/3। तो ये तीनों तो बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, यहाँ तो ऐसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन अगर आप लगाते हो तो मेनली यूनिक सॉल्यूशन के लिए लगाते हो। तो यहाँ पे तो ये कह सकते हैं ना हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है हियर, ये बात यहाँ पे है। तो इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, और यहाँ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन तो यहाँ कई मिल सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो अगर बनाना ही आपको तो लेट y बराबर आप k मान लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस k/3, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, x बराबर 3 प्लस k/3 और y बराबर k कोई भी यहाँ पे नंबर से, k बिलोंग्स टू रियल नंबर है। बात समझ में आया, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो, बट इसका ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आप यहाँ बस y को k लेट कर सकते हो, तो y अगर k यहाँ लेट करोगे 1 में रखोगे तो 3 प्लस k/3 ये आ जाएगा x, ठीक है, और k यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकता है, k का आप जो वैल्यू रखोगे उससे आपको डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। k1 रखोगे तो x का कुछ और वैल्यू मिलेगा, तो y और x एक सॉल्यूशन हुआ, k2 रखोगे तो x का कुछ और वैल्यू मिलेगा, ठीक है, तो मल्टीपल सॉल्यूशन इसके होंगे। बात समझ में आया। तो थर्ड ये था इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। फोर्थ पे चलते हैं। देखो फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से। तो देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने से पहले आप क्या करो, जो डेसिमल में दिया हुआ है ना उसको आप प्रॉपरली अच्छे से नंबर में लिख लो, उससे ये होगा कि थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम ये लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, और सेकेंड इक्वेशन था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 था ना, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फ्रॉम वन से अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13, या फिर 2x का ही वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो फ्रॉम 2 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे ठीक है, तो फ्रॉम 2 अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आप किसमें, इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा, अगर आप देखो यहाँ पे तो 2x का वैल्यू है 13 माइनस 3y, यहाँ 4x है, तो हम कह सकते हैं ना ये हो जाएगा 4x है तो 2x का ये है, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम 2x को ही सब्स्टिट्यूट किए हैं, x को नहीं किए हैं। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23।
यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ बचा -y और यहाँ 3, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 3, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। तो अब y का वैल्यू आप यहाँ थर्ड में रख दो, y का वैल्यू अगर आप थर्ड में रखोगे फ्रॉम 3 थर्ड में अगर आप y का वैल्यू रख दोगे तो 3 3 जा 9, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 - 9, तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर कितना होगा 4/2 यानी कि 2। तो y का वैल्यू 3 आया, x का 2 आया, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा x बराबर 2 y बराबर 3। बात समझे? तो ये सॉल्यूशन हुआ फोर्थ का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाया, बट हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों जगह ताकि थोड़ा और आसान हो जाए, डेसिमल में आपको थोड़ा सा फंसने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये था फोर्थ। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ है ये, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, √2x + √3y बराबर 0, दूसरा √3x - √8y बराबर 0, ये है। ठीक है, तो इसमें आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 1 ये है, ये इक्वेशन 2 है। अगर 2 को हम क्या करें, थोड़ा अच्छे से लिखे तो ये बोल सकते हैं ना, √3x बराबर हो जाएगा √8y, तो x बराबर क्या हो जाएगा √8/√3y। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको y के टर्म में मिल गया फ्रॉम 1। अब 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग आप वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे x तो ये हो जाएगा √2 √8/√3 और इधर आ जाएगा y प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, अब इसको जरा सा सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ √2 है, यहाँ √8 है, तो ये हो जाएगा √8 2√2 इंटू 2 यानी √2 यानी 4/√3 प्लस √3y बराबर 0। तो इसका मतलब y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 0, y बराबर क्या आ जाएगा 0, y बराबर इस क्वेश्चन में क्या आ गया 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, ये थर्ड मान लो, फ्रॉम 3 x बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा 0 0, x बराबर 0 y बराबर 0, ये इसका सॉल्यूशन होगा। बात समझे? ठीक है, वैसे ही किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। ठीक है, अब देखो तो देख सकते हो यहाँ हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ये बन गया √8 इंटू √2 यानी √16 यानी कि 4/√3 प्लस √3 हमने y कॉमन लेके लिखा, और फिर जब y कॉमन लिया तो ये इधर 0 से डिवाइड हो गया तो y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर 0 आ गया तो x बराबर भी 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो x और y 0 0 आ गया, समझ में आ गया। तो ऐसे बना फिफ्थ नंबर। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर क्या है, नेक्स्ट देखो सिक्स नंबर क्या है। सिक्स नंबर अगर आप देखो क्वेश्चन ये वाला, ये क्या दिया हुआ है, सिक्स नंबर क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, और दूसरा x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये आपको दे रखा है दो इक्वेशन। अब यहाँ से अगर सेकंड से ही हम करते हैं, ठीक है, 1 है सेकंड, हम सेकंड को ही थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, अगर आप एलसीएम ले लो 6, इधर 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2x + 3y। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y बराबर हो जाएगा 13। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 - 3y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया। अब इसको 1 में रख दो, फ्रॉम 1, आपने इक्वेशन 2 का यूज किया तो 1 में रखना पड़ेगा। अब तो 1 में रखोगे तो 3/2 इंटू 13 - 3y/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ 1 वेरिएबल में बन गया, अब यहाँ सॉल्व करो तो देखो क्या आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज 39 - 9y/4 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, इम्प्लाइज जो होता है वो डिवाइड लाइन के सामने होता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम जो आएगा इसका आएगा 12। ठीक है, 12 हम एलसीएम ले लिए तो 3, तो 39 × 3 कितना होता है 117 माइनस 9 × 3 27y
और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, -20y बराबर -2 बराबर -2। तो इसको बस सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं। 20 और 27 -47y प्लस 117 बराबर -24। तो -47y बराबर हो जाएगा 117 को उधर ले जाओ, 24 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 10 34 141 हो जाएगा ना, -141। तो y बराबर आ जाएगा 47 से 3 टाइम्स कट जाएगा 141, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y यहाँ से कितना मिला आपको 3। तो y का वैल्यू अगर 3 मिला तो आप अब इक्वेशन थर्ड में रख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 3। अगर हम इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू रख दो तो देखो मैं ऐसे ही ओरली कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर 3 आप यहाँ रखोगे तो 3 3 या 9, तो 13 - 9 कितना हो गया 4/2 यानी x2 आ जाएगा। चलो इधर रख देते हैं, फ्रॉम 3 x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 9/2 यानी कि x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो x कितना मिला 2 और y कितना 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा x बराबर 2 y बराबर 3। बात समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिक क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट का हमने सारा सॉल्व कर लिया, आपने होप सो आपने नोट भी कर लिया हो, ठीक है। अब सेकंड का है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y - 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। बोला है आपको पहले इक्वेशन जो दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको m का वैल्यू निकालना है अगर y बराबर mx + 3 एक रिलेशन दे रखा है तो पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करोगे कौन सा मेथड, वही जो हम लगाते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 है और दूसरा 2x - 4y बराबर -24 है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करो सॉल्व। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे तो हम ये कह सकते हैं ना फर्स्ट इज सेकंड या फिर फर्स्ट ही इक्वेशन से 1 2 फ्रॉम 1 से आपको क्या मिल रहा है 2x बराबर मिल रहा है 11 - 3y। अब ये थर्ड बन गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड में फ्रॉम 2। हमने 2x का वैल्यू क्या निकाल दिया फर्स्ट से 11 - 3y। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 में, तो 2x की जगह रख दो 11 - 3y - 4y बराबर -24। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, आप इजीली है इसको सॉल्व करना, इजी ऐसी सॉल्व कर लोगे आप। तो ये 11 - 7y बराबर ये क्या बन जाएगा 11 + 24 बराबर 7y। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5, 35 इधर हो जाएगा, इधर 7y है तो 5। y का वैल्यू अगर यहाँ 5 आ गया तो अब फ्रॉम 3 अगर इक्वेशन 3 में रख दोगे आप y का वैल्यू 5 तो यहाँ बन जाएगा 11 - 15। 2x बराबर बन जाएगा 11 - 15, तो x बराबर हो जाएगा -2। x कितना आ जाएगा -2। ठीक है, x बराबर -2। तो आपको यहाँ x और y का वैल्यू मिल गया -2 और 5। अब रिलेशन क्या दिया हुआ था, y बराबर दिया हुआ था mx + 3। तो y का वैल्यू आपने क्या रख दिया, m का वैल्यू निकालना था ना, तो y हो जाएगा 5 m × x हो जाएगा -2 + 3। तो ये बन जाएगा -2m बराबर 5 - 3। तो m बराबर हो जाएगा -1, m बराबर -1। ठीक है, तो m का वैल्यू आपसे पूछा था ना, तो -1 होगा। m का वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, और सॉल्यूशन भी हमने निकाल दिया, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। बात समझ में आया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ गए। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप ये कैसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक ही तरह से लगाना होगा और इस पूरे क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, बट पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करोगे तभी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब देखो फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर दिया हुआ है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो आपको दो अलग अलग वेरिएबल मानना होगा। तो थर्ड का 1 अगर आप मानोगे तो लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, नंबर्स हमने क्या मान लिया x और y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 26, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 26, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लिखेंगे, ठीक है। और जो बड़ा नंबर है वो x हमने यहाँ माना है, तभी डिफरेंस देखो x माइनस वाई कितना आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो मतलब x बड़ा है। और क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो बड़ा है वो 3 टाइम्स ही होगा, बड़ा नंबर ही 3 गुना होगा किसी से, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x बराबर जो है वो 3y है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 है तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो ये दो इक्वेशन तो आपको मेन काम था बनाना, ये दो इक्वेशन आपको बनाना, ये आपका मेन काम था, ठीक है। उसके बाद तो आपको सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अब x को 3y वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26, तो 2y बराबर हो जाएगा 26, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13, y बराबर कितना हो जाएगा 13, तो आपको y का वैल्यू मिल गया 13। तो फ्रॉम टू x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 13 यानी कि 39, तो x कितना मिल गया 39। तो आपसे नंबर्स ही तो पूछा था, फाइंड देम, तो नंबर्स आर 39 एंड 13, ठीक है। तो दो नंबर ये होंगे, ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। बात समझ में आया, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है, तो समझ गए, ऐसे ही पूरा स्टेप आपको करना है, नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखो सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपको पता है ना, दो एंगल्स जिनका सम 180 हो उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो आपको ये पता चल गया पहले कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप मानो, तो थर्ड का सेकंड में आपको क्या मानना होगा, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो उसमें से बड़ा है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर को 18 डिग्री से, मतलब जो बड़ा वाला है वो 18 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर वाले से। तो पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका आपको सबको पता है कि दोनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, x प्लस 1 y 180 होगा। और साथ ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा वी नो डैट, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। और साथ में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो बड़ा है, चलो x को ही अगर आप बड़ा लोगे तो x बराबर y प्लस 18, यही तो कह रहा है। बात समझ में आया, तो x प्लस वाई बराबर 180 ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और x बराबर y प्लस 18 ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन फॉर्म हो गया तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, तो x का फर्स्ट में रख दो, तो सेम लाइन जो हम पहले क्वेश्चन में लिखे थे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x बराबर है y प्लस 18 इक्वेशन 1 में रखो, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहां अगर आप सॉल्व करो तो 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18 यानी 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो y कितना आ गया 81 डिग्री। सिमिलरली x कितना आ जाएगा, उससे 18 डिग्री ज्यादा है, तो x बराबर हो जाएगा 81 प्लस 18 यानी कि ये हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो हमको दो एंगल्स जो चाहिए था, हमसे पूछा क्या था, फाइंड देम, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम आप करके देख लो 180 आएगा। बात समझ गए, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो सेम वैसे ही आपको पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे दो चीज आपको गिवन दिख रहा है, बैट और बॉल, तो आप उसके कॉस्ट को x और y मान सकते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड सबसे पहले बैट है ना, तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x। एक बैट का कॉस्ट को हम क्या मान लिए x, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹y, और बॉल का कॉस्ट हमने क्या मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितना बैट खरीदा गया, सबसे पहले 7 बैट यानी 7x टोटल कॉस्ट हो जाएगा 7 बैट का, और 6 बॉल यानी कि 6y बराबर कितना होगा
3800, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 3x, बैट का अपने कॉस्ट x माना, ठीक है, 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1750, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपको यहाँ क्या मिल गया, दो लीनियर इक्वेशन मिल गया ना, तो इन दोनों का ही जो सॉल्यूशन होगा एक्स वाई का वैल्यू, वही आपको कॉस्ट ऑफ इच बैट एंड इच बॉल मिलेगा, ठीक है। आप चाहो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम होमवर्क के लिए रख देते हैं, ठीक है। आप भी तो कुछ क्वेश्चन बनाओ, सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है, बस आपको क्या करना है, इसमें कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वेशन बन गया। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के मतलब उसमें एक वेरिएबल जो x होगा उसको y के टर्म में लिख दोगे, फिर इक्वेशन 1 में उसको रख दोगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा बट ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? इसको बना लेना, ठीक है, ये आपके लिए DIY है, ठीक है। बात समझे? बना लोगे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो 4th नंबर है, 3 का फोर्थ क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। किसी सिटी में टैक्सी जो चलता है उसको वो क्या करता है, एक फिक्स्ड चार्ज को रखता है, उसके बाद फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105। कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर टैक्सी में चला है और उसने पे किया ₹105, और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इतना पे किया गया। कोई और व्यक्ति हो गया, वो 15 किलोमीटर के लिए इतना पे किया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, ठीक है, टोटल का, और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज जो टैक्सी का लग रहा है वो क्या होगा, साथ ही आपको ये भी बताना है कि 1 किलोमीटर चलने का कितना चार्ज लग रहा होगा फिक्स्ड के अलावा। बात समझे? और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये भी बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज को ब्रेक करके पहले लिखना शुरू करो। तो पहली बात आप ये मान सकते हो ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, चार्ज भी ₹x, फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या मान लिया, ₹x, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y, और 1 किलोमीटर का चार्ज आपको y लगता है। देखो फिक्स चार्ज तो आपको देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलोगे उसके हिसाब से पैसा और बढ़ते जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या दिया हुआ था, बोला था कि 10 किलोमीटर चलने पे आपको 105 रुपए लगा था। तो 10 किलोमीटर कैसे चला होगा, फिक्स चार्ज दिया होगा, साथ ही 1 किलोमीटर का जोड़ के पैसा दिया होगा 10 बार, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 10y बराबर दिया हुआ है कितना, 105। बात समझे? x फिक्स चार्ज हो गया, y जो हो गया वो 1 किलोमीटर का चार्ज हो गया, और वो 10 किलोमीटर चला है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 15 किलोमीटर का 150, तो x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। बात समझ में आया? ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। और जो आपसे लास्ट में पूछा है कि 25 किलोमीटर का कितना होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 25y। बात समझे? वो हो जाएगा x प्लस 25y। ये 10 किलोमीटर का चार्ज है, ये 15 किलोमीटर का चार्ज है। अब दोनों को सॉल्व करो, तो अगर इसी को हम सेकंड को सिंप्लीफाई करें तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 155 माइनस 15y, ठीक है। अब फ्रॉम वन सब्स्टिट्यूट कर दो इसको 1 में, तो x की जगह रख दो 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 5y बराबर हो जाएगा 50, माइनस 50, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से 10, y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 है, ₹10 है, और x का वैल्यू कितना आएगा 155 माइनस 15 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 15 इंटू 10 50, तो 5, x बराबर 5। तो यहाँ पे दो चीज आपसे जो पूछा था वो निकल गया। पहला फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज जो है वो है ₹5, और ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये है ₹10। बात समझ में आ गया? तो फिक्स आपसे दो चीज पूछा था, फिक्स चार्ज जो है वो ₹5 है, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ₹10 है। बात समझ गए? वो x और y का वैल्यू है। उसके बाद पर्सन को अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितना देना होगा, तो फॉर 25 किलोमीटर उसको देना होगा x, कितना देना होगा, x प्लस 25y देना होगा, ठीक है। अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो x का वैल्यू है 5 प्लस y का वैल्यू है 10, तो
50, तो ये हो जाएगा 255। ठीक है, अगर किसी को कितना ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर, तो उसको 255 रुपीज पे करना होगा। बात समझ में आ गया? ये आप अच्छे से प्रॉपरली नोट करके लिख लेना। ठीक है, बात समझ गए? तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। समझ में आ गया ना कैसे हमने किया? ठीक है, बस आपको ये लिखने का थोड़ा सा काम है, बाकी हमने पूरा स्टेप आपको बता दिया। ठीक है, बात समझ गए? अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। समझ गया ना? समझ में आ गया? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बनता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में हम 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो वो 9/11 बन जाता है। और उसके अलावा इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो देखो यहां बात है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन आपको पता है ना किस तरह का होता है? फ्रैक्शन आपको पता है किस तरह का होता है? अगर आप फ्रैक्शन देखते हो तो x/y के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया? x/y। फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया? x/y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा वो 9/11 बन जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां से आप इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। बात समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहा है? अगेन इसके बाद क्या है? इसके बाद है इफ 3 इज एडेड, पहले बोला था 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर और बाद में बोल रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दूसरा केस में बोल रहा है 3 ऐड करना है। फ्रैक्शन हमारा था x/y, अब 3 ऐड करो, 3 ऐड करो तो ये बन जाएगा 5/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा सा सॉल्व करिए तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आपका यहाँ फॉर्म हो गया। बात समझे? तो 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, उसी से फिर आप फ्रैक्शन बनाओगे क्योंकि आपसे फ्रैक्शन ही पूछा था। तो देखो अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या करना होगा? 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा ये है ना, तो सेकेंड को ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई क्या करो, 6x को हम लिख सकते हैं 5y प्लस 3। तो x बराबर हो जाएगा 1 मिनट 5y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा? 5y माइनस 3/6। ये x हो जाएगा। अब x को 1 में रख दो। x को क्या करते हैं? 1 में रख देते हैं। तो 1 में क्या है? 11 इंटू 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4, माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आप y निकालो यहाँ से। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। देखो 55y माइनस 33 माइनस एलसीएम ले लो 6 और उधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 54y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया 6। ठीक है, तो 54 में से 55 में से 54 गया तो 1y बच गया और यहाँ पे 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 9। y बराबर कितना आ गया? 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 9 माइनस 3/6। 45 में से 3 42/6 42/6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। x बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7/9। क्योंकि आपका x/y था ना, तो 7/9 आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये भी बना किस मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, किससे बना? सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो। 2 को हमने किया था तो ये फ्रॉम 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और 2 को किया था तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया था ना, इक्वेशन 3। तो यहाँ भी आपको लिखना होगा फ्रॉम 3। बात समझे? तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, फ्रैक्शन जो है 7/9 है। चाहो तो आप दोनों में ऐड करके देख सकते हो। अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तो 9/11 हो जाएगा और दूसरा बात 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10/9
7 3 10 10/12 यानी कि जो आपको बोला था 10/12 यानी कि 5/6 होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रैक्शन, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर ये लिखा हुआ है, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो तो देखो क्या है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक जैकब है और एक उसका बेटा है, ठीक है, उसका सन है। तो हम मान लेते हैं ना 6 नंबर जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये ईयर्स में है एक्स और वाई, इस बात को ध्यान रखना। तो हम जैकब का जो एज था वो एक्स हो गया और जैकब का सन का एज क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले 5 years hence, 5 year hence का मतलब होता है 5 साल बाद। एज ऑफ जैकब 5 साल बाद। अब जैकब का एज क्या होगा, जैकब्स एज क्या होगा 5 साल बाद, x + 5 हो जाएगा। और उसके सन का एज क्या हो जाएगा, y + 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब का जो एज है x + 5 वो 3 टाइम्स है इसके सन का, मतलब 3y + 5 है। बात समझ में आया। तो यहां से इक्वेशन 1 आपका बनेगा, क्या बनेगा, x + 5 = 3y - 15। तो यहां बन जाएगा x - 3y + 10 = 0। सॉरी +10 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे -15 इधर आ जाएगा ना, तो x यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 3y इधर आ जाएगा तो -3y, 15 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 20। तो x - 3y + 20 = 0, ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, 5 years ago, 5 साल पहले का बात है। तो जैकब का एज क्या होगा, जैकब एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा x - 5 साल पहले बोला है ना, x - 5, ठीक है। और उसके सन्स का एज, जैकब का एज और सन्स का एज दोनों लिखना है, तो सन का एज हो जाएगा y - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, 5 साल पहले जैकब एज जो था, मतलब x - 5 जो था, ये जो था वो 7 गुना था y - 5 का। बात समझ में आया। तो यहां से दूसरा इक्वेशन बनेगा, तो क्या बनेगा, x - 5 = 7y - 35। तो ये हो जाएगा x - 7y + 30 = 0, ये दूसरा इक्वेशन होगा। दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही सन और जैकब का एज होगा, मतलब एक्स यानी कि जैकब का एज और उसके सन का एज। तो करो सॉल्व, अगर सॉल्व करोगे तो सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। तो फ्रॉम टू हम ये देख सकते हैं ना, क्या देख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं ना 30 + 7y, एक मिनट, 30 + 7y नहीं, 7y उधर जाके प्लस होगा बट 30 तो माइनस हो जाएगा, तो 7y - 30, ठीक है। अब फ्रॉम वन 1 में x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू क्या है 7y - 30 - 3y + 20 = 0। अब इसको सॉल्व करो जरा, 4y - 10 = 0। फ्रैक्शन क्यों आ रहा है, नहीं फ्रैक्शन तो नहीं आना चाहिए। देखो अगर एक बार देख ले, जैकब का एज x + 5 हो गया, सन का x + 5 3 टाइम है, तो जैकब एज विल बी 3 टाइम, तो जैकब का एज x + 5 3y - 15, ठीक है। तो x - 3y + 20 = 0। ओके, ये बात तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 5 साल अगो का बात हो रहा है तो x माइनस, ठीक है, सन्स का एज y - 5 पहले का बात है, तो x - 5 जो है 7y - 35 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x - 5 = हो गया 7y - 35। तो x - 7y और -35 को इधर लाएंगे तो +30 = 0, ठीक तो है। तो ये 7y - 30 बन गया, ठीक तो है यहाँ पे। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ रखें तो 7y - 30 x की जगह रख दिए, -3y + 20 = 0, ठीक है। 7 में से 3 गया 4y
-10 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/4 यानी कि 5/2 5/2 ईयर्स आएगा। ठीक है, हो सकता है आंसर, एज तो ये हो सकता है, नेगेटिव थोड़ी आ रहा है। ठीक है, तो जैकब का ये प्रेजेंट एज होगा, बट इसके सन का अगर एज देखो, मतलब ये जैकब के सन का एज है, तो जैकब का एज क्या हो जाएगा x बराबर 7 × 5/2 - 30 यानी कि नेगेटिव में आ जाएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। अब आपको देखना होगा यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है नहीं है। देखो, अगर आप प्रेजेंट एज देखो, x और y हमने मान लिया, द एज ऑफ जैकब, ठीक है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल बाद जैकब का एज जो हो गया x+5 हो गया, तो सन का एज जो हो गया y+5 हो गया। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ जैकब, तो x+5 ही तो आपका जैकब है, उसका एज जो है उसके सन से 3 गुना है। ठीक है, अच्छा, देखो यहाँ हमारा मिस्टेक था, यहाँ +15 होगा ना, हमने -15 ले रखा था, इसलिए गड़बड़ हो रहा है आगे जाके। ठीक है, तो सुधारता हूँ। ठीक है, तो यहाँ +15 हो जाएगा ना, हम ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, तो देखो 3y + 15, तो अगर इस 15 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 15, तो इसका मतलब यहाँ आएगा -10। क्या आएगा -10, इक्वेशन 1। बाकी इक्वेशन 2 सही है, इक्वेशन 2 सही है, बस सब यहाँ पे रखना है। फ्रॉम वन, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम रखेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 7, बोर्ड भी स्लो चल रहा है, 7y -30 -3y -10 इक्वल टू 0। अब देखो आप सॉल्व करो, तो 7 में से 3 गया, 4y -40 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 10। तो y जो होगा जैकब का एज कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो जैकब का एज अगर 10 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 10 - 30 यानी कि 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा जैकब और उसके सन का, तो प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन इज कितना, प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन आर 40 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 40 ईयर्स एंड 30 ईयर्स, 40 ईयर्स और 30 नहीं 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स। ठीक है, ये जैकब का होगा और ये उसके सन का होगा। ठीक है, जैकब का और उसके सन का 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। बात समझ में आया, तो ये इस मेथड से बनेगा। बात समझ गए। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस आपके थे एक्सरसाइज 3.2 के। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.2 का हमने सारा क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कर लिया, जो कि मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस आपको अगर ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा तो पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। थैंक यू सो मच।